संवारने के लिए महबूब तूने आकर तीर भी खाए, तलवारें भी खाई, तूने अपने हाथों से खंदकें भी खोदी, पेट पे दो पत्थर भी बांधे, सारी तकलीफें अपने लिए बर्दाश्त कर ली, मगर इंसानियत को तन्हा और बेयारो मददगार छोड़ना गवारा। ये है महबूब का असल कमाल, जिस कमाल पर खालिक कायनात कसम खा रहा है कि बात, यानी ये भी एक अनोखी बात है जो काबिल यकीन, बोलिए, यकीन आता है कि किसी को 12 साल के सताए हुए को महबूब की कुर्बत की वादी मिले, जहां हर तरफ उसके लिए राहत ही राहत, सुकून ही सुकून और सरूर ही सरूर हो, और फिर वो सब कुछ छोड़कर आ जाए उन्हीं दुश्मनों के पास। इसका भी यकीन, अकल इसे मानने के लिए तैयार। रब ने कहा वन नज्म, प्यारे महबूब अकल माने न माने, मैं कसम खाकर बता रहा हूं कि तेरे जैसा किरदार कायनात में किसी को मिला ही नहीं। महबूब तुझ जैसा लजपाल कोई दुनिया में आया ही नहीं। और आका अलैहिस्सलाम ने इस शान लजपाली का मुजाहरा करके अपनी उम्मत को एक पैगाम दे दिया, एक मैसेज दे दिया, और यही असल मैसेज है हुजूर के मेराज का। वैसे तो कई पैगामात हैं, मगर पैगाम यह है कि लोगों, महज अपने लिए जीना कमाल नहीं, असल कमाल दूसरों के लिए जीना है। सिर्फ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कमाल नहीं, बल्कि असल कमाल दूसरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। अपने लिए सुकून तलाश करना ये कमाल नहीं, अपने लिए तो जानवर भी सुकून ढूंढ लेता है। असल कमाल ये है कि अपने आप को तकलीफ में डालकर दूसरे को सुकून देना, दूसरे को राहत देना, गिरे को उठाना, भूखे के मुंह में लुक़मा डालना, इज्जत से महरूम को सीने लगाकर उसे इज्जत देना, और इंसानी भलाई और इंसानी खैरखाही के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लुटा देना, अपनी राहत अपना आराम सब कुछ कुर्बान कर देना। ये है असल सीरत मुस्तफ़ा, ये है असल पैगाम मेराज मुस्तफ़ा। ये खुलासा और निचोड़ है आज के दर्स इरफानुल कुरान का। दर्स, अगर कुरान पढ़कर और कुरान सुनकर और आका अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़कर सुनकर और आका अलैहिस्सलाम के इस सफ़र मेराज और इस तज़किरा मेराज को सुनकर अगर दिल में इंसानियत का दर्द न जागे, दूसरों की भलाई और खैरखाही का जज्बा बेदार न हो, तो समझ लें कि हमने आका की सीरत से कुछ हासिल, हुजूर के इस तज़किरा मेराज से हमने कुछ पाया। बोलिए, आइए, कम से कम बात मेरी ख़त्म हो गई। कम से कम अगर किसी को के दुख मिटा नहीं सकते, किसी के दुख मिटा नहीं सकते, तो कम से कम उसे दुख देने की कोशिश न करें। किसी के मुंह में लुकमा डाल नहीं सकते, तो खुदारा किसी का लुकमा छीनने की कोशिश। किसी को इज्जत दे नहीं सकते, तो कम से कम उसकी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश न करें। इतना तो किरदार ताजदार कायनात के आशिक का होना चाहिए कि वो दूसरे की इज्जत का, जान का, माल का, हर शय का क्या बन जाए? बोलिए, मुहाफिज बन जाए। और ये आका अलैहिस्सलाम का आखिरी खुतबा, खुतबा हिज्जतुल विदा, खुतबा, वहां भी पैगाम यही दिया। और उससे 11 बरस पहले शब मेराज अर्श मुअल्ला से वापस आकर भी पैगाम, बोलिए, पैगाम यही दिया कि अगर किरदार न बदले तो खाली मजलसों में आना, तकरीरें सुनना, इसका कोई मकसद। असल चीज़ किरदार साजी है। असल चीज़ अपनी सीरत पर कुरान का रंग और ताजदार कायनात की सीरत का रंग, हुजूर के इश्क का, अदब का रंग। खाली इश्क के दावे और नारे नहीं, बल्कि रंग ऐसा हो कि ताजदार कायनात का आशिक अगर दूर से भी नजर आए तो देखने वाला उसे देख के पहचान ले कि ये मदीने वाले का गुलाम जा रहा, हुजूर का। और काफिर भी उसके किरदार को देखकर ये कहने पर मजबूर हो जाए, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। हाज़रीन मुहतरम, बस मैंने अर्ज़ किया कि ये पैगाम हुजूर के मेराज का पैगाम भी यही,
درس عرفان القرآن کا پیغام بھی، قرآن کا پیغام بھی یہی، اور منہاج القرآن کا پیغام بھی یہی ہے، شیخ الاسلام کا مشن بھی یہی ہے، اور درس عرفان القرآن کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم مہینے کے بعد اس نشست میں آئیں، کچھ قرآن سے تعلق جڑے، اور پھر ایسا جڑے کہ کچھ نہ کچھ ہمارا کردار بدلے، کچھ سیرت بدلے، کچھ احوال بدلے، کچھ ظاہر بدلے اور کچھ باطن بدلے۔ رب کائنات ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔